तो सबसे पहले यहाँ से दो चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। पहली बात तो सिस्टम क्या होता है, तंत्र क्या होता है और पैटर्न क्या होता है, ठीक, प्रतिरूप क्या होता है। ये दो चीज़ें समझना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है, नहीं तो एग्ज़ाम में फिर क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक, नेट और पीजीटी दोनों एग्ज़ामों में के लिए यह बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण, क्योंकि बिल्कुल इस टॉपिक से प्रश्न पूछा ही जाता है। क्लियर? तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले इस चीज़ को समझेंगे, अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप क्या होता है। तो अपवाह से संबंधित है क्या, रिलीफ फीचर्स पर, ठीक है, जो उच्चावच होता है उसके अकॉर्डिंग नदियों का प्रवाह, सरिताओं का प्रवाह, जल का प्रवाह किधर से किधर की तरफ होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, अपवाह होता है। जैसे नदियाँ, यहाँ का पूरा पानी, जैसे अगर हम एक छोटे से गांव की बात करें तो किसी छोटे से गांव में भी क्या होता है, छोटे से गांव में भी एक अपवाह तंत्र क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम पाया जाता है। पूरे गांव का बारिश का पानी किसी एक निश्चित दिशा में जाता होगा। पूरे गांव का बारिश का पानी क्या होता है, इधर उधर तो जाता नहीं होगा, किसी एक, थोड़ा बहुत बारिश हुई तो उसकी बात अलग है कि इधर उधर रह गया, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो पूरे गांव का पानी फिर एक क्या करेगा, निश्चित दिशा में जाने का प्रयास करेगा। तो वो उसका क्या है, अपवाह तंत्र है। ठीक है, जैसे आप फर्श भी बनाते हैं, घर बनाते हैं, छत बनाते हैं, तो उसका एक अपवाह दिया जाता है कि जो पानी होगा वो इधर की तरफ ढलान होगी और उधर की तरफ वो क्या करेगा, जाएगा। ठीक, तो ये होता है क्या, अपवाह। तो धरातल पर भी उसी तरीके से प्राकृतिक रूप से अपवाह बने हुए हैं, और हम जो भी हमारा विकास कार्य होता है हम उसी अपवाह के अकॉर्डिंग क्या करते हैं। पानी की निकासी हमारी उधर ही होगी जिधर की ज़मीन क्या होगी, ज़्यादा ढालू होगी, नीचे होगी। क्लियर? तो यहाँ से हमें दो बात समझनी है। जो पहली बात समझनी है वो क्या है, अपवाह तंत्र समझना है। तंत्र को सबसे पहले हम समझ लेंगे कि सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए किसी भी अपवाह की विकास, किसी भी अपवाह के क्या विकास, ठीक ना, किसी भी अपवाह के विकास, और यह विकास जो है उसके समय के साथ विकास और उत्पत्ति, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोलते हैं। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है कि कोई भी अपवाह का, किसी भी अपवाह की जो उत्पत्ति हो रही है, समय के साथ उसका विकास किस प्रकार से हो रहा है, उसको हम ड्रेनेज सिस्टम में रखते हैं। तो वो क्या होता है, सिस्टम होता है कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उसके कार्य करने का तरीका क्या है, तो वो क्या हो गया, सिस्टम हो गया। ठीक, अब पैटर्न क्या होता है। ठीक, पैटर्न देखिए, अपवाह, ये पैटर्न में क्या होता है, इसकी ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय रूप से, पैटर्न, प्रतिरूप का मतलब ज्यामितीय रूप से हमें देखने में वो कैसा दिखता है, समझ रही, देखने में वो कैसा दिखता है, यह उसका क्या हो गया, प्रतिरूप हो गया। ठीक, जैसे देखिए अधिवास भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं घरों के प्रकार, तो एक होता है क्या, उसके प्रकार, और एक होता है घरों का प्रतिरूप। ठीक, तो प्रकार में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, जैसे कि मिट्टी का घर, पक्के ईंटों का घर, तो ये तो प्रकार हो गया। झोपड़ी, वनस्पतियों का, घास फूस का घर। और जो प्रतिरूप होता है, प्रतिरूप का मतलब वो देखने में कैसा लगता है, आयताकार है कि वृत्ताकार है। देखिए भूसा रखने वाला क्या होता है, गांव में जब जाएंगे तो शंकु बना देता है, वृत्ताकार बना दिया जाता है। ठीक, सामान्यतः जो मिट्टी के घर होते हैं खपरेल वगैरह के गाँव में, वो कैसे बनाए जाते हैं, आयताकार बनाए जाते हैं, बीच में आंगन होता है ना ऐसा। तो घर हमारे सामान्यतः क्या होते हैं, आयताकार ही होते हैं। ठीक, कोई और भवन वगैरह है तो वृत्ताकार हो जाएगा। इस तरीके से कई उसके क्या हैं, प्रकार हैं। ठीक, तो ये प्रतिरूप और प्रकार में अंतर समझ में आया। तो इसी तरीके से यहाँ क्या है, ये अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज पैटर्न है। ठीक, अब जब नदियों का प्रवाह होता है तो हम इसको मुख्यतः अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटते हैं। अपवाह तंत्र को मुख्यतः कितने भागों में बांटते हैं,
दो भागों में बांटते हैं। ये दो भाग कौन कौन से हैं? तो जो पहला भाग है वो है क्रमवर्ती सरिताओं का। किसका है? क्रमवर्ती सरिताओं का, जो कि सीक्वेंट स्ट्रीम होती है। सीक्वेंट का मतलब, क्रमवर्ती का मतलब क्या? एक के बाद एक। तो ये क्या होता है? क्रमवर्ती सरिता होती है, सीक्वेंट स्ट्रीम होता है। जो दूसरा जो भाग हम पढ़ेंगे वो है अक्रमवर्ती सरिता का, इनसीक्वेंट स्ट्रीम पढ़ेंगे। स्ट्रीम का मतलब क्या? धारा। तो यहाँ पर जल धारा सरिताओं की बात की जा रही है। ठीक, तो अक्रमवर्ती सरिता इनसीक्वेंट स्ट्रीम दूसरा भाग हो गया, और पहला भाग क्या होगा? क्रमवर्ती सरिता सीक्वेंट स्ट्रीम। तो क्रमवर्ती सरिताओं में हम इसके 4 प्रकार पढ़ेंगे। क्रमवर्ती सरिताओं के किसके हम क्या करेंगे? 4 प्रकार पढ़ेंगे। जो पहला प्रकार क्रमवर्ती में है ये है अनुवर्ती स्ट्रीम, अनुवर्ती सरिताएं, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स। अनुवर्ती सरिताएं क्या होती हैं? देखिए, जब कहीं पर धरातल ऐसा हो जहाँ से अगर कोई सरिता बह रही हो, जहाँ से अगर कोई सरिता क्या कर रही है? धरातल से निकल रही है, तो जो मेन सरिता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुवर्ती सरिता बोलते हैं। जो मेन सरिता होती है, जैसे कि ये कोई धरातल है, ये क्या है? कोई इस प्रकार से क्या है? धरातल है, ठीक ना? इस प्रकार से ये कहीं का रिलीफ फीचर है, उच्चावच है, ठीक। और इसका जो ढलान है वो इधर से इधर की तरफ है और इधर से इधर की तरफ है, ठीक। और ये ढलान किधर है? इधर से इधर की तरफ है, ठीक। ये ढलान किधर है? ये ढलान आपका मान लीजिए कि इधर की तरफ है, ठीक ना? क्लियर? तो यहाँ पर जिस सरिता का विकास होता है, ये जो सरिता का विकास होगा आपका, यह सरिता क्या बोली जाएगी? अनुवर्ती सरिता बोली जाएगी। यह सरिता क्या होगी? अनुवर्ती सरिता होगी, यह मुख्य सरिता होती है, ठीक। इसकी विशेषता क्या है? यह ढाल के अनुरूप बहती है और सबसे पहले इसी का विकास होता है। यह ढाल के अनुरूप बहती है, जिधर ढाल होगा उधर अनुवर्ती सरिता चलेगी। उसके बाद आती है परवर्ती सरिता, सब कॉन्सिक्वेंट, ठीक। अब परवर्ती सरिता क्या होती है? तो देखिए, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। ये मान लीजिए कि कहीं का रिलीफ फीचर हमने क्या किया है? बनाया है, ठीक। कहीं का रिलीफ फीचर है, ठीक। अब इसमें ये क्या कर रही है? अनुवर्ती सरिता बह रही है। इसका नाम क्या है? अनुवर्ती, ठीक। अब इस रिलीफ फीचर में इस धरातल पर कोई एक दूसरी सरिता क्या करती है? इससे इस तरीके से समकोण पर मिलती है। इस सरिता से क्या करती है? समकोण पर मिलती है, ठीक ना? तो इस सरिता को क्या बोलते हैं? यह इसकी सहायक नदी होती है। क्या होती है? सहायक नदी होती है। तो यह होती है परवर्ती। ये क्या है? परवर्ती है। कोई ऐसे आकर के मिल रही है तो ये क्या है? परवर्ती है। अनुवर्ती सरिता में मुख्यतः समकोण पर अगर कोई सरिता मिलती है तो वह होती है परवर्ती सरिता, ठीक। क्लियर हुआ? सब कॉन्सिक्वेंट। एक सरिता होती है प्रत्यानुवर्ती, ठीक है। प्रत्यानुवर्ती कभी कभी क्या होता है कि जो ये वाला धरातल है, ये वाला क्या है? धरातल है। यह धरातल यहाँ से तो इधर की तरफ है, लेकिन यह जो धरातल है इसका ढाल क्या है? इधर की तरफ है। इस धरातल का ढाल क्या है? इधर की तरफ है। और यहाँ से ये ढाल क्या है? इधर की तरफ, फिर इधर की तरफ है। तो भाई इधर जो पानी रहेगा, जो जल इधर रहेगा, वो तो पहले परवर्ती में ना मिलेगा। तो एक नई सरिता का यहाँ पर क्या होगा? जन्म होगा, और यह सरिता परवर्ती में जाके मिलेगी। तो यह सरिता क्या होती है? प्रत्यानुवर्ती है,
क्या होती है? प्रत्यानुवर्ती सरिता होती है। क्लियर? यह सरिताएं क्या होती हैं? प्रत्यानुवर्ती सरिताएं होती हैं। इनकी खासियत क्या है? प्रत्यानुवर्ती सरिताएं क्या होती हैं? अनुवर्ती सरिताओं के विपरीत दिशा में बहती हैं, लेकिन उसी ड्रेनेज पैटर्न का ये हो, मतलब उसी ड्रेनेज सिस्टम का भाग होती हैं ये, लेकिन अनुवर्ती सरिताओं की क्या होंगी? विपरीत रहेंगी। अरे भाई, कोई ज़रूरी है कि पूरा का पूरा जो धरातल है वो एक ही तरफ का ढालू हो? अगर बहुत लंबा, जैसे पठारों को अगर हम ले लें, किसको ले लें? पठारों को। अगर हम पठारों को ले लें तो क्या पठारों में पूरा पानी एक ही नदी में जाता है कि अलग अलग जिधर ढाल बनाएगा उधर वो नदी क्या होगी? विकसित होगी, सरिता विकसित होगी और उधर की तरफ उसका बहाव होगा। क्लियर? तो बहाव के आधार पर ही, उनके ड्रेनेज सिस्टम के आधार पर ही सरिताओं का ऐसे इस प्रकार से नाम दिया गया है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, अनुवर्ती कॉन्सिक्वेंट क्या होती है? जिधर ये मुख्य नदी होती है। अनुवर्ती सरिता हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये क्या होती है? ये मुख्य नदी होती है, मुख्य नदी, ठीक। और इसमें फिर छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती हैं। जैसे यमुना क्या है? मुख्य नदी है। यमुना में और सारी नदियां आकर के क्या कर रही हैं? मिल रही हैं। गंगा क्या है? मुख्य नदी है। गंगा में बहुत सारी नदियां आकर के क्या कर रही हैं? मिल रही हैं, ठीक। क्लियर हुआ? तो ये क्या है? ड्रेनेज सिस्टम इन नदियों का है। परवर्ती अनुवर्ती से समकोण पे मिलती है, इसकी सहायक नदी बनती है। परवर्ती की सहायक नदियां प्रत्यानुवर्ती बनती हैं। इनकी खासियत होती है ये अनुवर्ती के विपरीत दिशा में बहती हैं। अनुवर्ती इधर बह रही है ना, तो प्रत्यानुवर्ती क्या कर रही है? इधर बह रही है, लेकिन पानी सबका एक ही जगह जाएगा। इधर बह रही है मगर प्रवर्ती में मिल करके फिर अनुवर्ती में बहेगा, जाएगी। लेकिन ढाल जिस प्रकार से हो रहा है, उस प्रकार से जिस प्रकार के सिस्टम का निर्माण हो रहा है, ढाल के अनुरूप जिस प्रकार का सिस्टम हम देख रहे हैं, वह सिस्टम जो है कि क्रमवर्ती में आ रहा है। क्रमवर्ती का मतलब क्रम से एक के बाद एक नदियां क्या कर रही हैं? मिल रही हैं। दूसरी नदी क्या होती है? नुआनुवर्ती होती है। नुआनुवर्ती, यही नदी, नुआनुवर्ती नदी क्या करे? या तो नुआनुवर्ती नदी देखिए अनुवर्ती नदी के समांतर होती है, ठीक ना। नुआनुवर्ती नदी क्या होती है? रीसिक्वेंट स्ट्रीम क्या होती है? सरिताएं क्या होती हैं? अनुवर्ती के समांतर होती हैं, और इनका विकास सबसे बाद में होता है। इनका विकास क्या होता है? सबसे समय के अनुसार इनका विकास सबसे बाद में होता है। सबसे पहले किसका निर्माण हो जाता है? अनुवर्ती का। उसमें बाकी सारी सरिताएं आकर के अलग अलग क्या होती हैं? मिलती रहती हैं। तो ये ऐसे भी हो सकती है और ये ऐसे भी हो सकती है। तो इसका नाम क्या है? नुआनुवर्ती, ठीक। रीसिक्वेंट, ये था कॉन्सिक्वेंट और ये रीसिक्वेंट स्ट्रीम, नुआनुवर्ती सरिताएं। तो उम्मीद है कि अब सरिताओं को लेकर के कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? तो इस प्रकार की सरिताएं क्या हैं? बहती हैं, ठीक। क्लियर? अब देखिए, जो अक्रमवर्ती होती हैं, इनसिक्वेंट स्ट्रीम्स जो होती हैं, अक्रमवर्ती का मतलब इनका कोई क्रम नहीं होता बहने का, इनका बहने का कोई क्रम नहीं होता। तो अक्रमवर्ती सरिताओं में, इनसिक्वेंट स्ट्रीम्स में क्या होता है कि दो प्रकार की सरिताएं होती हैं। एक होती है पूर्ववर्ती सरिता, एंटीसीडेंट स्ट्रीम, और दूसरी होती है पूर्वारोपित, सुपर इम्पोज्ड। क्लियर? अब पूर्ववर्ती सरिता क्या होती है? देखिए, पूर्ववर्ती सरिताएं ऐसी सरिताएं हैं जो किसी समय अपने जिस डायरेक्शन में बह रही थी, आगे क्या हुआ कि इनके स्थल खंड में परिवर्तन हो गया, ढाल ऐसे बन गया। ये एक सरिता है, ये एक सरिता है जो इस तरीके से बह रही है, ठीक। इधर मान लीजिए कि ये सरिता क्या है? बह रही थी, ठीक ना। हुआ क्या कि सरिता के बीच में ही हुआ ये
कि सरिता के बीच में ही स्थल खंड में परिवर्तन हो गया और यह भूभाग क्या हो गया, उठ गया। ठीक, अब इधर का ढाल इधर की तरफ हो गया और इधर का ढाल इधर की तरफ हो गया, या ये भी हो सकता है कि पूरा ढाल ही इधर की तरफ हो जाए। ऐसी स्थिति में भी इस सरिता ने क्या किया कि इस ढाल के अनुरूप बहना स्वीकार नहीं किया और इसी को काट दिया। इसको काटते हुए, गार्ज बनाते हुए, कैनियन बनाते हुए क्या की, आगे बढ़ गई और अपने पुराने वाले ही मार्ग का क्या किया, अनुसरण किया। तो इस प्रकार की नदियाँ या इस प्रकार की सरिताओं को क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती सरिता, ठीक है, एंटीसीडेंट स्ट्रीम्स बोलते हैं या एंटीसीडेंट रिवर्स। क्लियर हुआ? नदी पहले जिस अवस्था में बह रही थी, नदी के आसपास या नदी के बीच में ही अवरोध के रूप में क्या हो गया, स्थल खंड में परिवर्तन हो गया। उस परिवर्तन के फलस्वरूप भी नदी ने अपना मार्ग नहीं छोड़ा और उसको अपरदित करते 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 उसको काट दिया, घाटी बना दी, भी आकार की घाटी बना करके बहने लगी और अपने पुराने रास्ते पर ही वो नदी बहती रही। तो इस प्रकार की नदी को क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती सरिता। इस प्रकार की सरिता पूर्ववर्ती सरिता कही जाती है। क्लियर? अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल, यहाँ से एग्जाम्पल पूछेगा, ठीक ना। तो एग्जाम्पल में हमने आपको बताया था, ठीक है, समझ लीजिए उसको फिर से, ब्रह्मपुत्र, ठीक, सिंधु, सतलज, गंगा भी है इसमें, गंगा भी पूर्ववर्ती नदी ही है, ठीक ना। मुख्य रूप से 3 नदियों को एग्जाम में पूछता है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ठीक है, गंगा, तीस्ता। तीस्ता नदी भी क्या है, पहले से ही बहती रही है। ये नदियाँ आप देखेंगे, ठीक है, जब हम लोग नदियाँ पढ़ेंगे भारत के भूगोल में तो वहाँ भी हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो वहाँ गार्ज बनाती है। हिमालय को ब्रह्मपुत्र नदी ने वहाँ क्या किया हुआ है, काटा हुआ है, काट करके और अपने पुराने रास्ते पर इधर भारत की तरफ आती है, असम में, अरुणाचल प्रदेश में होगी। क्लियर? सिंधु नदी भी उसी तरीके से क्या है, पाकिस्तान में जहाँ वहाँ से इंटर करती है, ठीक है, क्या जो लद्दाख वाला भाग है भारत का, ठीक, तो वहाँ से जब पाकिस्तान में इंटर करती है तो वहाँ भी क्या बनाती है, गार्ज बनाती है। वहाँ भी सिंधु नदी ने क्या किया है, हिमालय को काट करके घाटी बनाई है और वहाँ से फिर अपने पुराने रास्ते पे क्या करती है, ये बहती है। सतलज का भी वही काम है, हिमालय के उत्थान से इसे मतलब नहीं रहा, उसको काट दिया इसने, घाटी बना दी और उसी में क्या रही है, बहती रही। क्लियर? पूर्वारोपित सरिता क्या होती है, सुपर इम्पोज्ड सरिता। पूर्वारोपित सरिताएँ ऐसी सरिताएँ होती हैं जो जिन पर कुछ चीज़ें इम्पोज्ड हो जाती हैं, तो ये सुपर इम्पोज्ड बन जाती हैं। जैसे ये सरिताएँ क्या करती हैं, इनकी तरह बिल्कुल नहीं होती, ये अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती हैं। कुछ ऐसी भी सरिताएँ होती हैं जो जहाँ बह रही थी, बाद में क्या हुआ, स्थल खंड में परिवर्तन हो गया, तो इन्होंने अपना क्या किया, मार्ग ही परिवर्तित कर दिया। चलो हम उधर से नहीं बहेंगे, बहुत बहने में उधर क्या हो रहा है, कठिनाई हो रहा है, ऊंचाई पड़ रहा है। तो ये सरिताएँ क्या करती हैं, अपने दूसरे मार्ग से बहना चालू कर देती हैं। इनको पूर्वारोपित सुपर इम्पोज्ड स्ट्रीम्स कहते हैं। क्लियर? तो इतना देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे क्या, पैटर्न के बारे में, प्रतिरूप के बारे में। हमेशा ध्यान दीजिएगा, सिस्टम, तंत्र और पैटर्न में अंतर है। तंत्र और पैटर्न में क्या है, अंतर है। इस बात का हमेशा ध्यान देना है आपको, ठीक ना। क्लियर? तो यहाँ जब हम प्रतिरूप पढ़ेंगे, ठीक है, जब पैटर्न पढ़ेंगे तो पैटर्न में जो सबसे पहला भाग आएगा, ठीक है, वो होगा आपका आयताकार प्रतिरूप। ठीक, रेक्टेंगुलर पैटर्न, आयताकार प्रतिरूप होगा। एक बार फिर से हम बता देते हैं, उसको क्या करना है, समझ लेना है, ठीक ना। क्या, उसको एक बार फिर से समझ लीजिए।
उत्पत्ति के संदर्भ में समय के साथ जिस तरीके से विकास होता है वह उसका अपवाह तंत्र होता है, ड्रेनेज सिस्टम होता है। लेकिन ज्यामितीय रूप से हमें दिखने में जैसा लगता है, ज्यामितीय रूप से हमें दिखने में जैसा लगता है उसके आधार पर जब हम डिवाइडेशन करते हैं तो वह होता है पैटर्न प्रतिरूप। रूप कैसा होता है ना, रूप कैसा है, ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज़। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम इसमें देखते हैं आयताकार प्रतिरूप को। किसको देखेंगे? आयताकार प्रतिरूप को। तो आयताकार प्रतिरूप से आप समझ जाएंगे, कभी कभी जब नदियाँ इस तरीके से बहती हैं, ठीक, नदियाँ क्या करती हैं, इस तरीके से बहती हैं, ठीक ना, कभी कभी नदियाँ क्या करती हैं, इस तरीके से बहती हैं, तो ये क्या हो जाती हैं, आयताकार हमें दिखने लगती हैं। तो यह प्रतिरूप क्या कहलाता है नदियों का? आयताकार प्रतिरूप कहलाने लगता है, ठीक ना। तो यह नदियों का क्या है? आयताकार प्रतिरूप है। क्लियर? आयत की तरह हमें दिखेंगे, आयत की तरह दिख रहा है ना, लग रहा है कि यहाँ आयत है ऐसे ऐसे, ठीक। तो यह नदियों का क्या है? आयताकार प्रतिरूप है। अंतर समझिएगा, फिर कंफ्यूज नहीं होना, ये मत समझिए कि हाँ ये क्रमवर्ती सरिताएं हो सकती हैं। क्रमवर्ती सरिताओं में जो हमने अनुवर्ती, परवर्ती, प्रत्यानुवर्ती और नुआनुवर्ती पढ़ा है, ये वैसा हो सकती हैं। उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आयताकार प्रतिरूप। देखने में हमको ऐसा दिखेगा तो हम उसको देखने में क्या बोले? आयताकार प्रतिरूप बोल सकते हैं, ठीक। जो दूसरा प्रतिरूप होता है नदियों का, वो क्या होता है? द्रुमाकृतिक, द्रुमाकृतिक, या इसको वृक्षीय, ठीक है, डेंड्रेटिक भी बोलते हैं, डेंड्रेटिक पैटर्न, ठीक ना, डेंड्रेटिक पैटर्न। अब डेंड्रेटिक पैटर्न में क्या होता है, कभी कभी कुछ नदियाँ, कुछ सरिताएं हमें इस प्रकार से देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये एक नदी बह रही है, ठीक, ये एक नदी क्या हो रही है? बह रही है। इसमें कुछ नदियाँ ऐसे आकर के मिल रही हैं, ठीक, कुछ नदियाँ क्या कर रही हैं? ऐसे आकर के मिल रही हैं। इसमें दूसरी नदी, इसमें दूसरी नदी आके मिल रही है। बात समझ आ रही है? इसमें दूसरी नदी, इसमें पता चला दूसरी नदी आके मिल रही है, ठीक। तो इस प्रकार से नदियों का जो पैटर्न बनता है, यह पैटर्न क्या होता है? द्रुमाकृतिक, द्रुमाकृतिक या वृक्षीय पैटर्न, डेंड्रेटिक पैटर्न। क्लियर? शाखित बीज को बोलते हैं, शाखित पैटर्न। वृक्ष की तरह दिखाई दे रहा है ना, वृक्ष की शाखा की तरह, ठीक। चलिए अगला जो पैटर्न है, अगला पैटर्न हम देखेंगे, अपकेंद्रित प्रतिरूप होता है, ठीक ना। अपकेंद्रित प्रतिरूप, अपकेंद्रित प्रतिरूप को क्या बोलते हैं कि रेडियल, रेडियल या फिर इसको सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न भी इसको बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न। अपकेंद्रित प्रतिरूप या रेडियल या सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न इसको बोलते हैं। क्लियर? अब यह सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न क्या होता है? ठीक है, दही से मक्खन कैसे निकालते हैं? दही से मक्खन कैसे निकालते हैं? मथानी से निकालते हैं ना। तो जब हम अपकेंद्रण उसका करते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं उसका अपकेंद्रण करते हैं, जब बाहर की तरफ मथानी घूमती है तो बाहर की तरफ जब निकलता है तो उससे मक्खन निकलता है। जब मथानी क्या करती है, बाहर की तरफ घूमती है तो उससे क्या होता है? मक्खन निकलता है, जो अपकेंद्रण होता है उसका। तो नदियों का ऐसा प्रतिरूप जो किसी सतह से चारों ओर जाए, जो किसी सतह से चारों तरफ, चारों दिशाओं में जाए। तो ऐसा कब हो सकता है? जैसे कि कोई ज्वालामुखी पर्वत हो या बीच का कोई पठार हो, ऐसा स्थलखंड हो जहाँ पर बारिश हो रहा हो और बीच में क्या हो, ऊंचा हो और उससे चारों तरफ नदियों का प्रवाह हो।
ठीक होता है ऐसा ना। तो अब इसका डायग्राम देखिए इस तरीके से बनेगा, ठीक ना। यहाँ पर ये कोई स्थलखंड है, क्या है, स्थलखंड है, ठीक, ऐसे ये कोई स्थलखंड है, और यहाँ से नदियाँ बाहर की तरफ निकल रही हैं। यहाँ से नदियाँ किधर की तरफ निकल रही हैं, बाहर की तरफ, ठीक। यहाँ से नदियाँ क्या हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं, ठीक, इस भूमि से, इस स्थलीय भाग से। तो इस प्रकार के प्रतिरूप को, इस प्रकार के पैटर्न को क्या बोलते हैं, अपकेंद्रित प्रतिरूप या रेडियल या सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न। क्लियर। दूसरा जो पैटर्न होगा वो अभिकेंद्रित होगा। क्या होगा, अभिकेंद्रित, ठीक ना। सेंट्रीपेटल पैटर्न, सेंट्रीपेटल पैटर्न होगा। ये सेंट्रीफ्यूगल था, याद रखिएगा, अपकेंद्रित। ये अभिकेंद्रित, अभिकेंद्रित का मतलब क्या, अभी का मतलब एक जगह अभिसरण हो रहा है, ठीक। जैसे कोई निचली सतह हो और आसपास का जो इलाका है वो ऊपर हो। कोई निचली सतह हो या आसपास का इलाका क्या हो, ये जो सतह है ये क्या है, निचले सतह है, और आसपास के जो इलाके हैं ये क्या हैं, ऊपर हैं। बात समझ में आ रही है, आसपास के इलाके क्या हैं, ऊपर हैं। तो इनसे जिस प्रकार, अब निचली सतह में क्या होगा, जो भूखंड होगा, यहाँ पर ऊंचे इलाकों से सरिताएं क्या होंगी, इधर की तरफ जाएंगी, है ना। यहाँ पर क्या होंगी, इकट्ठा होंगी, यहाँ पे सरिताएं क्या होंगी, इकट्ठा होंगी। तो यह प्रतिरूप कौन सा होगा, अभिकेंद्रित प्रतिरूप होगा, सेंट्रीपेटल पैटर्न होगा। जैसे कोई झील हो, बीच में निचले इलाके में क्या हो, झील हो, और झील में क्या करती हैं, बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, आकर के गिरती हैं, ठीक। तो बहुत सारी नदियाँ आकर के गिर रही हैं, तो वह प्रतिरूप क्या होगा, अभिकेंद्रित होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि झील बहुत ऊंचाई पर हो, झील बहुत ऊंचाई पर हो, जैसे ज्वालामुखी के मुख में, जैसे क्रेटर झील, काल्डेरा वगैरह होता है, उस ऊंचाई पर हो, तो ऊंचाई पर होगा तो उससे भी तो नदी बाहर आ सकती है। तो वह पैटर्न फिर कौन सा होगा, अब अपकेंद्रित होगा, ऊंचाई से बाहर की तरफ नदियाँ निकल रही हैं। और कभी कभी कोई बहुत गहरा इलाका हो, बहुत निचला इलाका हो, वहाँ पे नदियाँ के क्या करती हैं, मिलती हैं। नहीं समझ में आ रहा है। गांव में जो गढ़ई होता है, पोखरी, उस पोखरी में पूरे गांव की अलग अलग नालियों से पानी आता है ना, उसी में तो चारों तरफ से आ रहा है ना उसमें, ठीक। तो वो क्या होगा, अभिकेंद्रित होगा, ठीक। जो अगला प्रतिरूप होता है वो होता है जालीनुमा। क्या होता है प्रतिरूप अगला, जालीनुमा प्रतिरूप होता है। अब जालीनुमा प्रतिरूप को देख लेते हैं। जालीदार, ठीक है, ये क्या होगा, जालीनुमा, जालीनुमा प्रतिरूप, ठीक। अब ये प्रतिरूप किस प्रकार से होगा, तो अपने में ही पूरा मिक्स होगा ये, ठीक है, अपने में ही क्या होगा, मिक्स होगा। इस तरीके से ये प्रतिरूप बन जाएगा, ठीक ना। बात समझ में आ रही है, इस प्रकार से प्रतिरूप हो जाएगा, जालीदार एकदम हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यह जो प्रतिरूप होगा ये क्या हो जाए, बोलिए, ये जालीनुमा प्रतिरूप होगा। बात समझ में आ रही है, जालीदार बन जाएगा एकदम से। कभी कभी ऐसी भी नदियां हमें देखने को मिलती हैं। क्लियर। तो प्रतिरूप है, देखने में जैसा हमें दिखेगा हम ये बता रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने सिस्टम पढ़ा, तंत्र पढ़ा, ठीक। क्वेश्चन दोनों से आते हैं। हेरिंगबोन प्रतिरूप कौन सा होता है, हेरिंगबोन प्रतिरूप। जो हेरिंगबोन प्रतिरूप होता है वो लगेगा कि मछली या किसी जानवर की हड्डी है, ठीक। ये क्या होगा, हेरिंगबोन प्रतिरूप होगा। ये भी
नेट के लिहाज से या पीजीटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नदियाँ इस तरीके से मिलेंगी, ठीक। ये क्या होगा, हेरिंग बोन प्रतिरूप होगा। क्या होगा ये, हेरिंग बोन प्रतिरूप होगा। इस तरीके से ये सरिता इधर की तरफ बह रही है, लगातार इसका प्रवाह हो रहा है। तो यह कौन सा प्रतिरूप हुआ, हेरिंग बोन प्रतिरूप हुआ, ठीक। कभी कभी क्या होता है, अगर इस तरीके से रहे, ठीक ना, समानांतर नदियाँ क्या करें, मुख्य नदी में जा करके मिले। समानांतर नदियाँ क्या करें, मुख्य नदी में जा करके इस प्रकार से अगर मिल रही हैं, ठीक है, और थोड़ी बहुत इधर से भी कोई नदी आ करके मिल सकती है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो यह जो होता है वो समानांतर प्रतिरूप होता है, समांतर प्रतिरूप होता है। कौन सा प्रतिरूप होता है, समांतर प्रतिरूप होता है। क्लियर। कभी कभी क्या होता है कि हमें वलयाकार प्रतिरूप देखने को मिलता है। कैसा प्रतिरूप देखने को मिलता है, वलयाकार प्रतिरूप हमें देखने को मिलता है, ठीक ना। वलयाकार प्रतिरूप कभी कभी देखने को मिल जाता है। यह प्रतिरूप किस प्रकार से होता है, कभी कभी कोई जो उच्च भूमि होती है, ठीक है, उच्च भूमि से कभी कभी क्या होता है, नदियाँ इस प्रकार से, ठीक है, नदियाँ इस प्रकार से बहती हैं, ठीक। नदियाँ क्या करती हैं, वलयाकार तरीके से बहती हुई इधर जाती हैं, ठीक है। तो यह जो प्रतिरूप होता है, नदी इधर की तरफ क्या कर रही है, निकल रही है, जो सरिता है वो इधर की तरफ क्या कर रही है, बह रही है। तो इस प्रकार के प्रतिरूप को क्या बोलते हैं, वलयाकार प्रतिरूप कहते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार का प्रतिरूप होता है, वो होता है कौन सा प्रतिरूप, वलयाकार प्रतिरूप होता है। क्लियर। वलय की तरह, रिंग की तरह हमें ये प्रतिरूप क्या करेगा, दिखाई देगा। जो और अगला जो प्रतिरूप है, ठीक ना, वो क्या है, परनुमा प्रतिरूप, परनुमा प्रतिरूप, ठीक है। पीनेट, पीनेट पैटर्न। पीनेट पैटर्न क्या होता है, पीनेट पैटर्न में देखिए परनुमा, ठीक है, पीनेट पैटर्न, ठीक ना, क्या चीज़, पीनेट। अब पीनेट पैटर्न में क्या होता है, पीनेट पैटर्न में कुछ इस तरीके से नदी हमें बहती हुई क्या करती है, ये नदी बह रही है इस साइड को, इस दिशा में नदी जा रही है। अब एक छोटी नदी इधर आके इसमें मिलेगी और एक छोटी नदी इसमें मिलेगी, ठीक। फिर यहाँ से एक नदी इसमें मिल रही है और इसमें एक नदी मिल रही है, यहाँ से एक नदी इसमें मिल रही है और यहाँ से एक नदी इसमें मिल रही है। तो इस प्रकार का जो प्रतिरूप होता है वो होता है परनुमा प्रतिरूप, पीनेट पैटर्न। क्लियर, ठीक ना। तो इस प्रकार से जो अपवाह तंत्र और अपवाह प्रतिरूप था उसको हमने बहुत आसानी से और सरल शब्दों में हमने आपको क्या किया, बता दिया है, ठीक है। तो ठीक है, नेट और पीजीटी में जो क्वेश्चन पूछता है वो प्रश्न किस तरीके से पूछेगा, तो नेट और पीजीटी में जो प्रश्न पूछता है वो ऐसे आपसे नहीं पूछेगा, वो आपको डायग्राम दे करके पूछेगा। नेट और पीजीटी में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, डायग्राम दे के पूछेगा। जैसे ये आपका चित्र दे दिया, ठीक, ये चित्र दे दिया, ऐसे कुल 4 चित्र दे देंगे, 4 या 5 चित्र दे देगा और 4 या 5 चित्रों का ऑप्शन दे देगा, ठीक है, कॉलम वाइज करके। और आपको क्या पड़ेगा, क्या करना होगा कि उससे उसको मिलाना होगा कि कौन सा वलयाकार प्रतिरूप है, कौन सा परनुमा है, कौन सा हेरिंग बोन है, कौन सा समांतर है, कौन सा जालीदार है, कौन सा वृक्षीय है। 4-5 छोटा छोटा ये चित्र क्या है, छोटा छोटा करके दे देगा और आपको क्या करना होगा, मिलाना होगा, ठीक ना। ये 4-5 कई बार पूछ लेगा आपसे, आप उसको मिला लेंगे। ऑप्शन में दिया होगा ए का 1, बी का 2, ठीक है, सी का 4, ऐसे करके दिया होगा। आप उसको जब मिला लेंगे तो आपका आंसर, ठीक है, ठीक तरीके से मिला देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक ना। तो आसान है, अगर बस इसको डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए
कि यह किस प्रकार का प्रतिरूप है, तो आप उसको आसानी से कर ले जाएंगे। क्लियर ना? ठीक है। देखो, पढ़ना क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें कभी कभी लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन चीज़ें इतनी आसान भी नहीं होती हैं। क्यों महिमा? हमें लगता है कि चीज़ें आसान है, लेकिन इतनी आसान नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ता है उसके लिए, तब जाके कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है। समझ गए? लगना पड़ता है, जुनूनी बनना पड़ता है उसके लिए, है ना? तब जा कर के सफलता हाथ में आती है। बात समझ आ रही है? हाँ, जुनूनी बनना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा आपको। बाकी सारी चीज़ों का क्या होगा, त्याग करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि हम इधर भी एंजॉयमेंट करते रहें, इंटरटेनमेंट होते रहें और पढ़ते भी रहें, ये कतई संभव ही नहीं है कि आप दोस्तों मित्रों के साथ क्या करें, घूमें और पढ़ाई भी आपकी हो जाए। हाँ, पढ़ते पढ़ते उब गए तो आप जा करके क्या करिए, ठीक है, बाहर टहल आइए, घूम लीजिए, घूम सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि हम हमेशा जो है, मतलब जैसे बाकी सारे मित्र क्या हैं, दोस्त मित्र घूम रहे हैं, हम वैसे क्या करें, इधर उधर घूमें, हमारी पढ़ाई भी हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि माइंड आपका कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, और जो आप पढ़ेंगे तो, लेकिन जो पढ़े रहेंगे आप उसको भूल जाएंगे। बात समझ आ रही है? इसलिए कंटिन्यू लगना पड़ता है। तो कंटिन्यू अगर लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी। तभी आप अपने मोहल्ले वालों को, अपने पड़ोसियों को क्या करेंगे, जवाब दे पाएंगे कि देखो, हमें तुम ये समझते थे और हम क्या हैं, हम ये चीज़ हैं। ठीक है, उनको दिखाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, वैसा बनना पड़ेगा। हाँ, ज्योग्राफी ओनली, टोटल ज्योग्राफी नहीं, टोटल ज्योग्राफी। हाँ, ज्योग्राफी के सारे पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिकल से भी आएगा, स्टैटिस्टिकल डाटा भी आएगा, जियोलॉजिकल मैप भी आएगा। जो प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है कॉलेजों में, प्रैक्टिकल से भी क्वेश्चन होते हैं।